गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो नॉमेनक्लेचर है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक कमेटी बनी हुई है और जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में IUPAC कमेटी कहते हैं। तो ये सारे जो नॉमेनक्लेचर हैं ये सब IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ही होता है, इसलिए ये नॉमेनक्लेचर जो है ये इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। इस नॉमेनक्लेचर में जैसे कि अपन देख रहे हैं मेटल और लिगैंड, अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केवल दो ही पार्ट होते हैं, एक मेटल होता है और एक लिगैंड होती है, और इसे अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं। अब मेटल एटम भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरी जो एंटिटी लिगैंड है वो और भी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेटल एटम जो है ये वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि लिगैंड एटम जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में डोनेट कर दें और उस डोनेशन के बाद इन दोनों के बीच में उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो लिगैंड कौन सी स्पीशीज़ है? लिगैंड ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें कि कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सके, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर, उसको बनाने में काम में आए। और इसे अपन जनरली L द्वारा लिखा जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन इसका है वो L है। मेटल को M द्वारा लिखते हैं और लिगैंड को L द्वारा लिखा जाता है। तो ये लिगैंड हो गई और ये मेटल हो गया। अब मेटल में तो कोई क्लासिफिकेशन ऐसा है नहीं। लिगैंड जो इम्पॉर्टेंट एंटिटी यहाँ पर है उसको अपन वेरियस इसमें टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं और इन क्लासिफिकेशन की बेसिस पर ही उनके अलग अलग नॉमेनक्लेचर या नाम लिखे जाते हैं। क्लासिफिकेशन अब किस क्राइटेरिया पे करें? तो लिगैंड्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली अपन 3 क्राइटेरिया पे करते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश। लिगैंड को आवेश के अनुसार अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव आवेश, अपने को पता है कि आवेश पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल लिगैंड्स भी उपस्थित हो सकती है। तो आवेश के अनुसार या चार्ज के अनुसार लिगैंड को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इनके नामकरण कैसे होंगे वो अभी अपन आगे देखेंगे। उसके बाद है सेकेंड बेस्ड ऑन लिंकेज। लिंकेज का मतलब किस तरीके से ये मेटल एटम के साथ बंधा हुआ है, उसके अनुसार भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। किस तरीके से का मतलब ये है कि ये जैसे अपन यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगैंड या अलग फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड लेते हैं, वेदर एक एटम से जुड़ा हुआ है, 2 एटम से जुड़ा हुआ है या दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है बंध। मेटल के साथ कौन सा एटम लिगैंड का बंध बनाता है वो लिंकेज कहलाएगा। तो बेस्ड ऑन लिंकेज। और थर्ड है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स। कितने दाता समूह इस लिगैंड में उपस्थित हैं, उस हिसाब से इन्हें अपन अलग अलग भागों में या डेंटेट लिगैंड के हिसाब से इनको विभाजित किया जाता है। तो विभाजन के साथ या क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनके जो नाम हैं वो भी अपन साथ साथ पढ़ेंगे, जिसे आप नोट कर लें, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो तब अब इनका प्रीफिक्स या सफिक्स या जो भी इनके नाम चेंज होंगे, नहीं भी चेंज होते कईयों के नाम या कईयों के स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो सब तब अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो लिगैंड्स का जो नाम है वो आपको अभी और क्या क्या अपन इनके साथ यूज़ करते हैं
प्रीफिक्स सफिक्स जो भी हैं वो आप अभी नोट कर लें। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज की बेसिस पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला एनायनिक नेगेटिवली चार्ज, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा कैटायनिक। अर्थात नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल उदासीन लिगेंड और थर्ड कैटायनिक या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। तो ऐसी लिगेंड्स जिन पर की नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है उन्हें अपन एनायनिक लिगेंड्स कहते हैं। इन एनायनिक लिगेंड्स में कम से कम, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड अभी जब अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि केवल ये एक बंध बनाते हैं, मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड या एक ही बंध बनता है, इसलिए इनको मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इन मोनोडेंटेड लिगेंड में जब नेगेटिव चार्ज उपस्थित होगा तो इनको एनायनिक लिगेंड कहा जाता है चार्ज की बेस पर। अब इनके पीछे जो भी इनका नाम है, उनके पीछे इंग्लिश वर्णमाला में जो ई आता है, इस ई को हटाकर ओ प्रत्यय या सफिक्स जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें सफिक्स ओ जोड़ना है और केवल ई जो है लास्ट में वो हटा करके ए ओ प्रत्यय जोड़ना है। जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड में अपन लिखते हैं F-, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोराइड, इसका मतलब F-, तो फ्लोराइड DE, ई हटा करके ओ जोड़ना है। पहले जो अपन करते थे उसमें फ्लोरो लिखते थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से। अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर इन्होंने रिवाइज किया है और इसमें ओ की जगह जो ओ लिखते हैं वो लास्ट का ई हटा करके लिखा जाता है। तो फ्लोराइडो, फ्लोराइड का ई हटा दो और ओ जोड़ दो, फ्लोराइडो, इसका मतलब F- लिगेंड। क्लोराइडो, H- को हाइड्राइड होता है तो हाइड्राइडो। CH3COO- एसीटेट जिसे अपन कहते हैं, तो एसीटेटो, एसीटेटो लिगैंड यहाँ पर बन जाती है। NH2-, केवल NH2 पर माइनस अगर हो तो ये अमाइड लिगैंड है, AMIDE, ई हटा करके यहाँ पर प्रत्यय ओ जोड़ देते हैं, अमाइडो। अगर इसी NH2 -2 अगर उपस्थित हो, NH- अगर उपस्थित होता है तो वो हो जाता है इमाइडो, IMIDO, इमाइड बोलते हैं उसको, तो वो लिगैंड बन जाती है इमाइडो। SO3-2 सल्फाइटो, सल्फाइट होता है इसलिए सल्फाइटो। अगर सल्फेट हो तो सल्फेटो, लास्ट में ओ जोड़ना है ई हटा करके। N3- एजाइड, एजाइड लिगैंड में ई हटा करके ओ जोड़ देते हैं और ये बन जाता है एजाइडो। साइनाइड, पहले अपन इसको साइनो लिखते थे, अब ये बन गया साइनाइडो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो लिखा करते थे पहले, अब ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि ई हटा करके अपने को ओ प्रत्यय यहाँ पर जोड़ना है। इसी प्रकार एसीटेटो, CH3COO जो माइनस है, एसीटेटो। इमाइडो अभी मैंने आपको बता दिया, NH-2, NH2- का तो एजाइड, AZI नहीं सॉरी, NH2- का अमाइडो, AMIDO, और NH-2 यदि होता है तो वो बन जाता है इमाइडो। S2O3-2 बहुत इंपॉर्टेंट लिगैंड है, S2O3-2, ये थायोसल्फेट है और इसका बन जाता है थायोसल्फेटो। इसी तरह C2H5O-, इथॉक्साइड, इसको बोलते हैं अपन इथॉक्साइड, तो ई हटा करके आपको प्रत्यय ओ जोड़ना है, ये बन गया इथॉक्साइडो। NO3-, नाइट्रेट, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, ई हटा करके ओ जोड़ दो। NC-, जैसे कि साइनाइडो अपन ने अभी पढ़ा, उसी का जो रिवर्स रूप है NC-, NC- में है आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो का मतलब नाइट्रोजन से इसकी कनेक्शन होगा मेटल के साथ, या लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन के साथ होगा, इसलिए इसको आइसोसाइनाइडो कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं, और भी बहुत नेगेटिव लिगेंड्स उपस्थित होती हैं, ये थोड़ी कॉमन हैं, इसलिए इनके नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताए।
जैसे जैसे अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे, अगर कोई नई लिगेंड आती है तो उसका उसी समय आपको नोट या आपको ध्यान में रखना है कि इस लिगेंड का कैसा नॉमेनक्लेचर होगा। अब दूसरी टाइप का इसी के बेसिस पे न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता और ये इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया था। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को दे करके अपना बंध मेटल के साथ बनाते हैं। अब इनके नॉमेनक्लेचर में जनरली इनके नॉमेनक्लेचर में नाम वैसे का वैसे ही ले लिया जाता है जैसे कि लिगेंड का नाम होता है, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। इनका नाम वैसे का वैसे ही अपन इसमें ले लेते हैं नॉमेनक्लेचर में। लेकिन कुछ एक लिगेंड्स ऐसी हैं न्यूट्रल जिनको कि स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अगर अपन वाटर लेते हैं H2O तो इस वाटर को अपन एक्वा नाम देते हैं, जो कि अभी अपन आगे तो ये स्पेशल नाम है। इससे पहले कि स्पेशल नाम किस किस को दिए हैं, उससे पहले कॉमन न्यूट्रल लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है C6H5 ये फॉस्फीन का डेरिवेटिव है। फॉस्फीन का होता है PH3 का मतलब अब ये H की जगह पे यदि अपन 3 फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो हो जाता है C6H5 अर्थात ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि बेसिक मॉलिक्यूल इसका फॉस्फीन है तो इसलिए इसका हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कॉमन नेम भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, वही नाम अपन ने नोमेनक्लेचर में यहाँ लिया हुआ है। C5H5N पिरिडीन, या पिरिडीन को पिरिडीन ही कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको PY लिखा जाता है। PF3 इसको अपन लिखते हैं फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड। इसको अपन फॉस्फीन का नहीं लेते, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन नाम दिया जाता है, जो कि कॉमन नाम है इसका। अब स्पेशल लिगेंड्स का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल लिखते हैं। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, कई जगह आपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी नाम देखा होगा, उसके साथ साथ नाइट्रोसिल भी लिखा जाता है। H2O एक्वा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था सबसे पहले कि स्पेशल नाम वाटर का H2O वाटर है, इसका नाम एक्वा लिखा जाता है AQUA। और अमीन AMINE लिखते हैं वैसे स्पेलिंग, तो इसको अब AMMINE लिखा जाता है। NH3 और इसको अपन एमीन लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी हिंदी में, छोटी ई की नहीं आएगी। NH2 डाइजेन जिसे अपन कहते हैं, इसको अपन लिखते हैं हाइड्रोजीन। और C2H5 मॉलिक्यूल जो है वो इथाइलिन मॉलिक्यूल के रूप में इसको लिखा जाता है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में ज़्यादातर लिगेंड्स के नाम ऑर्गेनिक लिगेंड्स होती हैं ये ज़्यादातर, और इनके नाम एज सच ही लिए जाते हैं। कुछ एक लिगेंड्स को स्पेशल नाम जो कि अपन ने साइट किए हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। लास्ट कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स का मतलब ये है कि लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होना चाहिए। यदि लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी उपस्थित है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की प्रवृत्ति कम रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है और अगर इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेंगे तो और पॉजिटिव आ जाएगा। फिर भी कुछ एक लिगेंड्स ऐसी हैं जिनमें कि पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर अपन लें, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, NH4+ दैट इज़ अमोनियम, तो इनका जो सफिक्स जोड़ा जाता है वो है IUM, लास्ट में IUM EM जोड़ा जाता है। अमोनिया, तो इसको बना दिया अपन ने अमोनियम। इसी तरह अभी हाइड्रोजीन अपन ने पढ़ा था NH2, तो यहाँ पर NH2NH3+ हाइड्रोजीनियम IUM अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया। NO+ नाइट्रोसिल पढ़ा था, नाइट्रोसिलीनियम IUM जोड़ दिया। H3O+ हाइड्रोनियम, तो इस प्रकार EM सफिक्स यहाँ पर जोड़ा जाता है और फिर इनके नाम
इसी तरीके से अपन नॉमेनक्लेचर में लेते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्राइटेरिया था। बेस्ड ऑन चार्ज अपन ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव में सफिक्स ओ जोड़ना है, न्यूट्रल में एज सच नाम लेना है, और पॉजिटिव में सफिक्स जो है IUM जोड़ना है। तो आप आज इनके नाम आप याद करिए। और भी कोई फॉर्मूले होंगे या और भी कोई लिगैंड आपके सामने आती हैं तो आप उनके नाम नोट करके, नेगेटिव है तो नेगेटिव उसका कैसे लिखना है, पॉजिटिव है तो उसका कैसे लिखना है, ये एक्सरसाइज आज आप करके रखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टर्न पर अपन जो क्लासिफिकेशन लेंगे और उनके नाम किस तरीके से अपन नॉमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।